तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है। मैट्रिक और इंटर दोनों का कंफर्मेंटल और जो स्पेशल एग्जाम होने वाला है उनका जो है ये परीक्षा प्रोग्राम कहा जाए तो जो टाइम टेबल होता है वो जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। आज ही जारी किया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि आज ही बिहार बोर्ड के द्वारा यह जारी किया गया है, ठीक है ना। 6/4/2024 को जारी किया गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एग्जाम के एक दिन बाद ये एग्जाम के रिजल्ट के एक दिन बाद ये एग्जाम के रिजल्ट के दिन ही स्पेशल एग्जाम क्या है, कंफर्मेंटल एग्जाम क्या है, ठीक है ना, इन सब एग्जामों के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि वहां पर आप लोग इन एग्जाम को दे सकते हैं, इनका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट का तो फॉर्म का टाइम बीत गया है, यानी वो 3 तारीख तक ही भरे जाने वाला था, लेकिन अभी मैट्रिक वाले बच्चों का टाइम है। अभी उन लोगों का एग्जाम स्क्रूटनी वाला भी, कंफर्मेंटल वाला भी, स्पेशल वाला भी भरा जा रहा है, ठीक है ना। हम बताते चलते हैं कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है वह या किसी एक विषय में क्रॉस लगा है तो वे कंफर्मेंटल एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक वालों के लिए, इंटर वाले का तो भरा जा चुका है। हम दोनों की बात करेंगे आज, ये दोनों का टाइम टेबल आज ही जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, और स्पेशल एग्जाम क्या है ये भी बताए थे हम कि जिन भी बच्चों का किसी कारणवश मैट्रिक का फॉर्म नहीं भरा गया था, छूट गया था, वे लोग अपना फॉर्म भरकर, उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी अपना फॉर्म भरकर इन सब चीजों का या परीक्षा देकर अपना 1 साल बचा सकते हैं, उनके लिए हम बताए थे। तो मैट्रिक का तो भरा जा चुका है, और जहां तक रही बात इंटर की, तो इंटर का भरा जा चुका है, मैट्रिक का भी भरा जा रहा है। अभी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग जाकर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस दिन से एग्जाम है, कौन कौन से विषय के एग्जाम है। ऐसे तो हमने ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है ना। कोई मतलब ये जो टाइम टेबल है आप लोग भी समझ सकते हैं पढ़कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है ना। फिर भी हम सोचे कि आप लोगों को बताते चले, ये इंफॉर्मेशन जिसका भी बच्चा है छूटा है वो एग्जाम दे सकता है, और यदि जिसका रिजल्ट आ चुका है वे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए भी हम बताए थे, ठीक है। तो बताए थे हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। आप लोग ये एग्जाम अभी नहीं होगा, ये अगले सत्र के साथ में आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। और अभी आप लोगों का जो कंफर्मेंटल और स्पेशल एग्जाम है, विशेष परीक्षा, वह दोनों हो रहा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी बच्चों का जो है मैट्रिक विशेष परीक्षा 2024 और यहाँ पर यह मैट्रिक कंफर्मेंटल परीक्षा 2024 का कार्यक्रम जारी किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम 10th वाले प्रोग्राम को समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको 12th वाले प्रोग्राम को भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है परीक्षा कार्यक्रम जो है ये आपका 4 तारीख से होने वाला है, यानी हम बात करें तो ये आपको अगला महीने में 4 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अगले महीने में 4 तारीख से स्टार्ट होगा, शनिवार से, और उस दिन आप लोगों का मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा, ये 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा मातृभाषा में हिंदी, आप लोग जिसका हिंदी होगा हिंदी देगा, ठीक है ना। और इसके अलावा यदि आपके कोई और मातृभाषा है तो वह दे सकता है इस वाले में, ठीक है ना। ये नीचे देखिए अगले दिन क्या है, तो अगले दिन आप लोगों का है गुरुवार, ठीक है ना, 9 तारीख को, यानी 4 के बाद एक एग्जाम आप लोगों का 5, 6, 7 दिन नहीं होगा, एक 4 के बाद आपका एग्जाम 9 तारीख को होगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है जिसके कारण ऐसे डेट को रखा गया है, ठीक है। और 9 का एग्जाम होगा तो इसमें आपको विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। 9 बजे से 12 बजे के अंतर में विज्ञान की परीक्षा। यदि जिसका संगीत होगा वो संगीत के जैसे होगा उस हिसाब से देगा, ठीक है ना, ऐसे विज्ञान की होगी। और द्वितीय सत्र में आपका लिया जाएगा सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, ठीक है ना, 2 बजे से 4:45 सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। ये जल्दी जल्दी 2 एक ही मतलब टाइम में 2 परीक्षाएं लेकर आपका जो है कार्यक्रम कर दिया जाएगा जल्दी से।
शुक्रवार की बात करें, एक दिन में आपका 2 पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक दिन में एक पेपर मैट्रिक के जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब जैसे ये वाला पेपर हुआ ऐसा नहीं होगा, एक दिन में आपका 2 पेपर लिया जाएगा। और 10 तारीख को आपको गणित की परीक्षा, यानी 10 तारीख को आपको गणित की परीक्षा और अंग्रेजी की परीक्षा ले ली जाएगी, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक विषय यहाँ पर हुआ, एक विषय यहाँ 2, 3 और ये 4, 5 विषय हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपके कोई विषय हो तो आप लोग इसमें दे सकते हैं, 5 नहीं 6 विषय हो गए, ये 2 है, एक सामाजिक विज्ञान भी था, ठीक है ना। तो इसके अलावा यदि आपके कोई विषय है तो ऐच्छिक विषय, अतिरिक्त विषय, तो वो आपका 11 तारीख की परीक्षा होगा, यानी कि आपका 3 दिन के अंदर ये सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। 4, 5, 9 और 10, 3 दिन में आपको 6 पेपर ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 दिन का आप लोगों का कंफर्मेंटल वाले और इसमें स्पेशल परीक्षा वाले का प्रोग्राम है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं वो तो पक्का है कि आप स्पेशल वाला देंगे, उनका तो 6 विषय का परीक्षा होगा, लेकिन जो कंफर्मेंटल वाले हैं ना, उनका किसी एक विषय का ही पेपर होगा, ठीक है ना। कंफर्मेंटल वाले का किसी एक ही विषय का या 2 विषय का, जिस विषय में उनका क्रश लगा वो उसी का न देंगे। तो उन लोगों को जिस दिन, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विज्ञान में फेल हुआ है, ठीक है ना, तो चलिए विज्ञान में फेल हुआ है तो वह केवल गुरुवार को ही, यदि वह कंफर्मेंटल का पेपर केवल विज्ञान का भरा है तो केवल गुरुवार को ही वो जाएगा एग्जाम देने, बाकी उसके एग्जाम से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई बच्चा विज्ञान और गणित दोनों में फेल है तो वो 2 दिन एग्जाम देने जाएगा, दो पेपर के लिए डाला है तो 2 दिन एग्जाम देने जाएगा, बाकी किसी भी विषय से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्पेशल एग्जाम वाले इन 6 विषयों का ही करेंगे, और यही सेम प्रोसेस 12th वालों के लिए भी अप्लाई होता है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यही सेम प्रोसेस जो है अप्लाई किए जाते हैं, और उनका भी जो है टाइम टेबल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उनका एग्जाम 29/4 से ही शुरू हो जाएगा, यानी इसी महीना में 29 तारीख से एग्जाम शुरू होगा, और 29 तारीख को आपका फर्स्ट दिन है। IAC यानी साइंस का हिंदी होगा, ठीक है ना, 9 से 12:45 में। ICOM का हिंदी, IA का हिंदी, यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का हिंदी आपका ले लिया जाएगा 29 तारीख को फर्स्ट पाली में। और थोड़ा सा इधर धुरधुरावन टाइप के दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। और सेकेंड पाली में साइंस का जो है बायोलॉजी का पेपर होगा, और देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पाली वाले बच्चे हैं ना, उनका जो है साइंस का बायोलॉजी का पेपर होगा, और आर्ट्स वाले बच्चे का साइंस का जो है हिस्ट्री का पेपर होगा। जो जिसका जो सब्जेक्ट होगा ना वो अपने यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे आपके एडमिट कार्ड पर भी दे दिए जाएंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो है इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका एग्जाम जो है 30 तारीख को होगा। 30 तारीख को जो पेपर दिया जाएगा, 30 तारीख में साइंस वाले बच्चे के लिए फिजिक्स का पेपर है, ठीक है ना, और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए इंटर्नशिप वाले पेपर है, ठीक है ना, और IA वाले बच्चे के लिए साइकोलॉजी का पेपर है, ठीक है। और बात करें हम IAC की, तो IAC वाले बच्चे का यदि सेकेंड पाली में जाए तो उसके लिए एग्रीकल्चर है और LA है, ठीक है, म्यूजिक है, वॉलिसिटी है, जिसका जो है आपका यहाँ पर सीधा सीधा प्रोग्राम दिया गया है। और इनका जो है 9 तारीख तक आपका ये भी एग्जाम खत्म हो जाएगा, लगभग 9 नहीं, इसमें जो है 11 तारीख को आपका पूरा एग्जाम खत्म होगा, यानी जिसमें इसमें किसी का अतिरिक्त विषय है वह एग्जाम होगा, और जिसका यदि डायरेक्ट विषय है वो, यानी स्पेशल एग्जाम में जितने भी आप लोग सब्जेक्ट लिए हैं तो जिसका जो विषय है उसका एग्जाम उस दिन ले लिए जाएंगे। जैसे 3 तारीख को आपका एग्जाम है केमिस्ट्री, IAC वाला का केमिस्ट्री है, IA का इकोनॉमिक्स है, ICOM का इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो जिसका जैसा एग्जाम है सीधा सीधे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से अपना जो सब्जेक्ट है इसमें मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट को मिलाकर अपना नोट कर लीजिएगा किस दिन किस टाइम में फर्स्ट या सेकंड में हमारा जो है सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उस पर भी सब्जेक्ट दिया ही रहता है, ठीक है ना। तो यही थी आपका छोटी सी इंफॉर्मेशन, और इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने बैटरी के लिए बताया, कि इसमें भी स्पेशल एग्जाम वाले जो भी आप सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट रहेंगे, सब सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, और जो कंफर्मेंटल एग्जाम वाले हैं वो जितना भी कंफर्मेंटल आपका एग्जाम देना है जो छूटा है या जो इसमें हम फेल हुए हैं वह एग्जाम देंगे,
ठीक है ना। स्पेशल एग्जाम, कंफर्मेंटल एग्जाम, दोनों आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के टाइम एग्जाम छूटा भी था, ठीक है ना, तो वो भी अपने एग्जाम इसके माध्यम से दे सकते हैं। और इंटर का जो है टाइमिंग लगभग खत्म हो चुका है फॉर्म भरने का, लेकिन मैट्रिक वाला भी टाइमिंग है, तो जो भी बच्चे हैं मैट्रिक वाला वो फॉर्म भर सकते हैं। राइट, समझ में आ गई। तो ये बस छोटी सी जानकारी थी, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी या समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऐसे ही बिहार बोर्ड से संबंधित, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। इंफॉर्मेशन ही नहीं, पढ़ाई के लिए भी हर 12th 10th सबका तैयारी हमारे इस चैनल पर कराए जाते हैं। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहे, ठीक है ना। धन्यवाद।